नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। तो आज पेश होगा देश का आम बजट। ये बजट वित्त वर्ष 2022-23 के लिए होगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे सदन में देश का आम बजट पेश करेंगी। कोरोना की मार झेल रही इस अर्थव्यवस्था को बजट से काफी उम्मीदें हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बजट देश की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज साबित होगा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। आज का बजट ये तय करेगा कि आने वाले एक साल में भारत की अर्थव्यवस्था किस रास्ते पर जाएगी। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब संसद में बजट पेश करेंगी तो 135 करोड़ भारतीय उनके एक एक शब्द को गौर से सुनेंगे। सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर के लिए भारत का आम बजट मायने रखता है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कोरोना जैसी महामारी की 3 लहर झेल चुके देश को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। कृषि हो, उद्योग जगत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर घरेलू जरूरतें, हर कोई चाहता है कि बजट में हालात बेहतर करने वाले उपाय शामिल हों। किसान, उद्यमी, व्यापारियों और नौकरी पेशा से लेकर दिहाड़ी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र तक हर वर्ग को बजट से आशाएं हैं। महिलाओं और पेंशनधारी बुजुर्गों को भी वित्त मंत्री से राहत की अपेक्षा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि ये देश की उम्मीदों का बजट है। सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे पेश किया। उम्मीद जताई जा रही है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 9.2% की दर से बढ़ने वाली है और अगले वित्त वर्ष में इसमें कुछ कमी आ सकती है। अनुमान है कि इकोनॉमी 8 से 8.5% की दर से बढ़ सकती है। फिलहाल देश के सामने महंगाई, रोजगार और डिमांड जनरेशन यानी मांग को बढ़ाना 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पिछले 2 साल में कोरोना काल के दौरान देश में अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ी, उद्योग व्यापार के सामने संकट खड़ा हुआ, बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी। हालांकि अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। ऐसे में आम बजट से उम्मीद की जाती है कि वो अर्थव्यवस्था को तरक्की का बूस्टर डोज देगा, ताकि भारत दुनिया की सबसे मजबूत आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर आगे बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 22-23 के लिए बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने से पहले सरकार ने आर्थिक सर्वे पेश किया, जिसमें वित्त वर्ष 2022 के लिए वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने का भरोसा जताया गया है। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आने वाले इस बजट पर सबकी नजरें टिकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज चौथी बार बजट पेश करेंगी। पिछली साल की तरह इस बार भी पेपरलेस बजट पेश होगा। बजट पेश होने से पहले सोमवार को वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे पेश किया, जिसके मुताबिक मौजूदा वित्तीय साल में विकास दर 9.2% रहेगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकास दर 8 से 8.5% रहेगी। वर्ष 2021-22 में कृषि विकास 3.9% रहने की संभावना है। 2021-2022 में निर्यात में 16.5% बढ़ोतरी की संभावना है। 2021-2022 में आयात 29.4% बढ़ने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे में खपत बढ़ने का अनुमान जताया है और महंगाई को लेकर चिंता जताई है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक मौजूदा वित्तीय साल में खपत 7% बढ़ने का अनुमान है। 63,400 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। विदेशी मुद्रा भंडार 13 महीने के आयात के बराबर है। महंगाई को लेकर भी चिंता जताई गई। फिक्की ने भी आर्थिक सर्वे पर संतोष जताया है। फिक्की के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शुभ्रकांत पांडा ने कहा कि बिजनेस को लेकर अच्छा काम हुआ है। रिफॉर्म की बात की जाए तो बहुत अच्छी मेजर्स ली गई हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, और जैसे कि पीएलआई स्कीम्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग को बहुत अच्छा असर देगा। हमें लगता है कि इनोवेशन पे फोकस दिया जाए।
इकोनॉमिक सर्वे ने उम्मीद जताई है कि कोरोना के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और अब उसकी रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया के साथ साथ देश भी कोरोना से, इस महामारी से उबर रहा है और इसीलिए सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। आम लोगों को भी इस बजट से, हर तबके को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि इस बजट के जरिए उनकी जिंदगी पहले के मुकाबले कुछ आसान होगी, महंगाई में कुछ कमी आएगी। आज पेश होने वाले बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें नौकरी पेशा लोगों को हैं। टैक्स पेयर्स को उम्मीद है कि बेसिक छूट का दायरा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया जा सकता है। इसके अलावा 80C के तहत मिलने वाली छूट की सीमा भी 1.5 लाख से बढ़कर 2 लाख रुपए तक हो सकती है। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए सरकार किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। पीएम किसान योजना का दायरा 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जा सकता है। कृषि कानूनों के विरोध के बाद किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार कृषि लोन का दायरा बढ़ा सकती है। अगर सरकार एग्रीकल्चर लोन बढ़ाती है तो ये किसानों के हित में बड़ा कदम हो सकता है। इस बार के बजट में सरकार रेलवे को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। रेलवे के लिए सरकार ने 10 साल का रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत आज वंदे भारत के अगले चरण का ऐलान हो सकता है। वित्त वर्ष 2021-22 में हेल्थ सेक्टर का बजट 73,931 करोड़ था, जिसे इस बार बढ़ाया जा सकता है। कोरोना महामारी के कारण इस बार के बजट में भी हेल्थ सेक्टर पर फोकस रहने की पूरी उम्मीद है। बजट में वैक्सीनेशन के लिए अतिरिक्त रिजर्व फंड दिया जा सकता है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत के कारण सरकार लोगों के इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल पर जोर दे रही है, जिसे देखते हुए सरकार आज पेश होने वाले बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट का दायरा बढ़ा सकती है। देश में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर लंबे समय से अटकलों का दौर चल रहा है। बजट में क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स लगाने की भी घोषणा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में 2022-23 का बजट पेश करेंगी। संसद में पेश होने वाले इस आम बजट को लेकर हर सेक्टर को बड़ी उम्मीदें हैं। साथ ही तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण और रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस बार भी रक्षा बजट में इजाफा हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत का रक्षा बजट कितना था और दुनिया की महाशक्तियों का रक्षा बजट कितना है। आज संसद में बजट पेश किए जाने से पहले ये माना जा रहा है कि वित्त मंत्री इस बार रक्षा सेवाओं के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी करेंगी। रक्षा मंत्रालय सैन्य तैयारियों और तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए लंबे समय से रूपरेखा तैयार कर रहा है, ताकि देश की सुरक्षा के सामने मौजूद चुनौतियों का सामना किया जा सके। सेनाओं को और ज्यादा सशक्त बनाने और उनके आधुनिकीकरण के रोड मैप के आधार पर ही इस बार का रक्षा बजट होगा। सीमा पर जारी तनाव को देखते हुए पिछले साल बजट में 18.75% की वृद्धि की गई थी और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार रक्षा बजट में इससे अधिक इजाफा किया जा सकता है। अगर पिछले 5 साल के रक्षा बजट पर नजर डालें तो साल 2017-18 के आम बजट में रक्षा क्षेत्र को 3,59,854 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2018-19 में 4,04,365 करोड़ रुपए, 2019-20 में 4,31,011 करोड़ रुपए, 2020-21 में 4,71,378 करोड़ रुपए और 2021-22 में रक्षा क्षेत्र को 4,78,195 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अगर दुनिया की महाशक्तियों से मुकाबला करें तो भारत का रक्षा बजट ज्यादा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने साल 2021-22 में अपना रक्षा बजट 6.8% बढ़ाकर $209 अरब कर दिया था। यह आंकड़ा भारत के रक्षा बजट के मुकाबले 3 गुने से भी अधिक है।
ये लगातार छठा वर्ष है जब चीन ने अपने बजट में सिंगल डिजिट की बढ़ोतरी की है। अब बात करते हैं अमेरिका के रक्षा बजट की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2022 के लिए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत 768.2 अरब डॉलर के रक्षा बजट को मंजूरी दे दी है, जो चीन और रूस के मुकाबले कहीं अधिक है। चीन और अमेरिका जैसे सैन्य महाशक्तियां जिस तरह से अपनी सेनाओं को आधुनिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने पर खर्च बढ़ा रही हैं, उसे देखते हुए भारत की भी सेनाओं के लिए बजट में अधिक आवंटन करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.